हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। ये वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर, माय एडवाइस टू न्यू एक्सपोर्टर। यस, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो मैं पूरा आपको यहाँ पे गाइड करूंगा। देखिए, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप न्यू एक्सपोर्टर हो तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिलेक्ट वन प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो नए एक्सपोर्टर्स आते हैं, जो एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं नए नए, वो क्या करते हैं, सर मैं ये भी प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, ये भी प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, ये भी प्रोडक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप एक प्रोडक्ट इनिशियली सिलेक्ट कीजिए। दूसरा जो एक्सपोर्टर का क्वेरी रहता है कि सर मुझे एक्सपोर्ट तो करना है, बहुत सारी प्रोडक्ट करनी है, तो क्या उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनी खोलनी पड़ेगी? तो मैं आपको बता दूं, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप एक ही आईसी पे कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। एक ही कंपनी रहेगा, एक ही आईसी रहेगा, तो दूसरी कंपनी खोलने की जरूरत नहीं रहती। तो आपको एक ही कंपनी खोलना है और एक ही आईसी लेना है। उसके बाद आरसीएमसी जो है अलग अलग हो सकते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, कि आप फार्मास्यूटिकल करोगे तो आपको फार्माक्सिल का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको अपेडा का जो है आरसीएमसी लेना पड़ेगा। आप पाइसिस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पाइसिस बोर्ड का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो आरसीएमसी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट जो है आईसी और जीएसटी तो एक ही रहेगा। एक ही जीएसटी में आप सारी प्रोडक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है ना, वो जीएसटी में ऐड करवा दीजिए। आपके सीए को बोलिए कि मेरे को पाइसिस में, मेरे को फूड में, मेरे को गारमेंट में या मेरे को केमिकल में एक्सपोर्ट करना है, वो सारी प्रोडक्ट जीएसटी में ऐड कर देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आप जो है सारी प्रोडक्ट एक आईसी और एक जीएसटी एक कंपनी से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट जो है क्वेरी रहता है कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? मैंने सुना है करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है तभी जाके एक्सपोर्ट बिजनेस होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हो सकता है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए, आपको प्रैक्टिकल बताऊं कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया और बोले कि सर हम तो नए नए हैं, हमको कौन ऑर्डर देगा? तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि भाई 6 महीने के बाद तो तुम पुराने हो जाओगे ना। समझ में आ रहे? आज आप नए हो, आज आप बिजनेस शुरू करो, आपने ट्रेनिंग लिया, आपने सीखा, आप मार्केटिंग शुरू कर रहे हो, तो आज के दिन आप क्या हो, नए नए हो। आफ्टर 6 मंथ आपको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको बायर का एक्सपीरियंस आ जाएगा। और कोई तो ऐसे लोग हो गए जो आपसे 6 मंथ से बातें कर रहे हैं, वो लोग आपको ऑर्डर देंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, पहले भी ऑर्डर मिल जाता है तुरंत, मतलब तुरंत भी शुरू करने के तुरंत भी ऑर्डर मिल जाता है। और यहाँ पे 2, 3, 6 महीने, 1 साल लगता भी है। प्रैक्टिकल में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये प्रैक्टिकल चीज है, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट टाइम देना पड़ता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस करना है, मार्केट के ऊपर फोकस करना है और पूरा रिसर्च करना है। देखिए, कोई भी स्टार्टअप ले लो, कोई भी स्टार्टअप बिजनेस ले लो, तो शुरू में जैसे कि शुरू में 1 साल, 2 साल, 3 साल, समझ में आ रहे, उसने मेहनत किया, उसके बाद वो आगे बढ़ा। तो यहाँ पे जो लोग टिके रहते, जो लोग एक प्रोडक्ट पे फोकस करके मेहनत करते, वो लोग सक्सेस होते। मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स आती है, तो सारी फुलफिल नहीं हो पाती। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कि नहीं हो पाती है। बट मैं क्या करता हूं कि मुझे 100 में से एक बायर चाहिए। 100 लोग आएंगे जो मैं प्रोडक्ट पकड़ के बैठा हूं कि भाई ये प्रोडक्ट में हमारा काम है, प्रोडक्ट में करना है, उसको अच्छी तरह से एंटरटेन करना। बाकी बोलेंगे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इसमें स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, सप्लाई ढूंढना पड़ेगा, उसका अच्छी तरह से बात करनी पड़ेगी। वरना क्या है कि आपने अच्छी तरह से मेहनत करके बायर ढूंढा, बट आपने यहाँ पे सप्लायर पे ध्यान नहीं दिया, उसने कुछ डुप्लीकेट प्रोडक्ट डाल दिया। समझ में आ रहा है? इंडिया में सप्लायर कुछ भी कर सकता है, हमें एक्यूरेसी के साथ काम करना है। देखिए, हमें एक्यूरेसी के साथ काम करना है। बोले सर बायर मिल गया, ऑर्डर भी आ गया, एडवांस पैसा भी आ गया, बट आपका गुड्स वहां पे पहुंचा, बायर ने कंप्लेन किया कि भाई ये गुड्स अच्छा नहीं है, तो दूसरी बार वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करना है, उस पे हमको फोकस करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सक्सेस मिलता ही मिलता है। यहाँ पे क्या आपको धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा। एक बार एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू हो गया, फिर वो बढ़ता जाएगा, बड़ा टर्नओवर होता जाएगा और आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा है, बट एक बार शुरू होना चाहिए। देखो, मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, बट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक कंट्री पे गया तो भी आपको पैसा मिलेगा। समझ में? बस महीने का 1 कंटेनर जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है लर्न करना है, कहीं से भी लर्न करो। देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आप कहीं से भी लर्न करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप थोड़ा सीखिए, उसको आपको पता चलेगा ये क्या क्या है, कितना गहरा है, कैसे है। समझ, इन्वेस्टमेंट इतना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए। क्या चाहिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में नॉलेज चाहिए और टाइम चाहिए। तो आपके पास नॉलेज एंड टाइम है तो आप ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस देता हूँ कि आप एक कंपनी बनाइए, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी एक कंपनी बनाइए। आपके बजट के हिसाब से आप बना सकते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, मेन है प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसका मार्केट सिलेक्ट कीजिए और उसका बायर फाइंड कीजिए। क्या है? स्टेप
बाय स्टेप आपको करना है। क्या है? स्टेप बाय स्टेप करना है। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, तो उसका भी आप रिसर्च कीजिए कि कौन सी प्रोडक्ट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर कौन सी प्रोडक्ट का है, उसका भी आप रिसर्च करके प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, तो आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। और मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ नए एक्सपोर्टर के लिए कि सर मैं 6 महीने से ट्राई तो कर रहा हूँ बट अभी नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी कोरोना काल चल रहा है तो थोड़ा रिस्पॉन्स कम है। मैं आपको बता दूं, डोंट बी डिमोटिवेटेड। समझ में आ रहा है? मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं कि अभी जो है बायर का रिस्पॉन्स कम है। अगर आपने 6 महीने से शुरू किया कोरोना के बाद, मतलब लास्ट मार्च से आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आप आए हो, आपने सीखा भी है और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप ट्राई कर रहे हो, अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा मार्केट का रिस्पॉन्स जो है अभी डाउन है, आपको बता दूं। तो डीमोटिवेट नहीं होना, अभी आप प्रिपरेशन कीजिए, जो नए बायर है उससे बातचीत जरूर रखिए, आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और भी आपको कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।